समय बिताया है और अपने वक्ताओं को सुना है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है सुनना। और प्राचार्य बनने के बाद थोड़ा सा पठन पाठन से चीजें अलग हो गई है, पढ़ने लिखने का अवसर भी कम मिलता है, इतनी व्यस्तताएं हो गई। तो इसी बहाने मुझे भी सुनने का मौका मिला। लेकिन इस कार्यक्रम को आयोजित करने में महाविद्यालय के शिक्षकों का सबसे बड़ा हाथ है, विशेष रूप से कार्यक्रम के कन्वीनर और इस महाविद्यालय के चीफ डॉक्टर शिवेंद्र मोहन पांडे जी, कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर अश्विनी कुमार श्रीवास्तव जी, और हमारे साथ 2 दिनों तक बने रहे हमारे छोटे भाई डॉक्टर मुकेश मिश्रा जी, कर्मा देवी शिक्षण संस्थान के प्राचार्य। मुझे लगता है वो जा चुके हैं, क्या थक गए होंगे, और कल से वो मेरे साथ थे, जिनका बहुत बड़ा योगदान है मैगजीन को यहाँ तक लाने में और कार्यक्रम की विविध गतिविधियों को संचालित करवाने से लेकर समय समय पर सुझाव देने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं इसके लिए उनका हृदय से आभार करती हूँ। हमारी बड़ी बहन प्रोफेसर सुनीता तिवारी जी, महिला महाविद्यालय की प्राचार्य, जिन्होंने 2 दिन तक लगातार यहाँ बैठकर केवल बड़ी बहन ही नहीं, एक मित्र के भी धर्म का निर्वाह किया है। और चूंकि विषय ऐसा था कि रामचरितमानस में किस तरह से मित्र अपने धर्म का निर्वाह करता है, इसके लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है। आप मेरे भाव पर जाइए, मेरे शब्दों पर। निश्चित रूप से आपका बहुत बहुत सादर अभिवादन, धन्यवाद, वंदन। महाविद्यालय के सभी विभागों के विभागाध्यक्ष, विशेष रूप से अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रघुवंश पंडित त्रिपाठी जी, भौतिक विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह जी, वनस्पति विज्ञान के विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रोफेसर गोपाल जी कुशवाहा, उनके अन्य सहयोगी डॉक्टर अयोध्या जी, डॉक्टर सुहेल, ये सभी बधाई के पात्र हैं, शुभकामना के पात्र हैं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य योगदान इस सेमिनार को आयोजित करने में दिया है। रसायन विज्ञान विभाग के डॉक्टर रंजन प्रसाद जी, उनके अन्य सहयोगी सूर्य प्रताप वर्मा जी, एनसीसी की पूरी टीम के साथ लगे रहे, उनका भी सादर अभिवादन। शुभम जी, सिद्धार्थ जी, हिंदी विभाग के अभिषेक जी, सिद्धार्थ जी, गणित विभाग के विजय प्रताप शुक्ला जी, त्रिलोकीनाथ जी, अक्षय कुमार, प्रमोद रावत, भूगोल विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रदीप जी, उनकी पूरी टीम, रोहित, विशाल और कुछ नाम संजय, मुझे नाम यहाँ लेकर के आना चाहिए, कुछ लोग का नाम भी मैं भूल जाती हूँ, जो मेरे सामने होते हैं तो मुझे याद आता है, लेकिन एक साथ इतने लोगों का नाम थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। हाँ, और एक नाम है जो जिसे तो मैं छोड़ नहीं सकती हूँ, डॉक्टर विजय जी, विजय सिंह, जो हर सेमिनार में बहुत ही लगन के साथ काम करते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब भी मैं कुछ कहती हूँ वो तुरंत कहते हैं कि मैम हो जाएगा, बिना किसी क्वेश्चन के। तो विजय जी को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। गोरखपुर से आते जाते हैं, काफी मेहनत करते हैं विषय के लिए, विषय में अच्छी पकड़ है, पठन पाठन में रुचि रखने वाले व्यक्ति हैं, और उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जूलॉजी विभाग की विभागाध्यक्ष आज हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित नहीं है, कुछ आवश्यक कारणों से उन्हें अपने विरोधन पर जाना पड़ा है। प्रोफेसर सुस्मिता जी, डॉक्टर सपना जी को भी बहुत बहुत सादर धन्यवाद। उनके विभाग की और कुछ हरिनारायण चौहान जी हैं, उनके विभाग के धर्मेंद्र कुमार जी हैं, आयुषी, और अभी सबसे हमारे महाविद्यालय की सबसे जूनियर शिक्षिका प्रियंका सिंह, इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के कार्यक्रम में मुझे कल ऐसा लगा कि कुछ व्यवहारिक
में भी बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि किताबी बातें तो अपनी जगह होती हैं, जैसा कि महंत जी ने अपने अनुभव को बताया। और मेरे निवेदन पर मंच में उपस्थित जो लोग भी बैठे हुए हैं, कल शाम को मेरी बात होती है आपसे, और मानस के संदर्भ में बोलने के लिए आपने सहर्ष अपनी स्वीकृति मुझे प्रदान कर दी। मैं बहुत डरते डरते आपको फोन कर रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि आप सोचे कि देर रात निमंत्रण मिल रहा है। तो महंत जी ने बड़े ही सरल भाव से कहा कि मैं तो राम का मानस पुत्र हूँ, मुझे तो आना ही है। निमंत्रण आए तो भी सही और निमंत्रण ना आए तो भी सही, मुझे तो आना ही है, मैं तो अवश्य आऊंगा। ये होता है मानस के प्रति प्रेम। और कुछ लोग मानस कहते कहते रो देते हैं, रोने लगते हैं। मैं भी खुद को संभाल नहीं पाती हूँ। हालांकि इस तरह से भावुकता का प्रदर्शन बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती है, लेकिन हृदय के भाव आंखों तक आ ही जाते हैं। पता नहीं क्यों जब भी कभी मानस की चर्चा होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो सारी चीजें मेरे आंखों के सामने घटित हो रही हैं और मैं स्वयं उसकी प्रत्यक्षदर्शी हूँ, ऐसा महसूस होता है। और आप भी कभी इन चीजों को महसूस करिए आपके जीवन में। जो लोग भी आपसे दूर हैं, वास्तव में अगर आपका प्रेम उनके लिए सच्चा है, आंखें बंद करते ही आप उनको अपने आसपास पाएंगे, ऐसा मेरा दावा है। ऐसा मैंने अनुभव किया है अपने जीवन में कि किसी भी ग्रंथ के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी संस्था के प्रति, किसी भी स्थान के प्रति अगर वास्तव में सच्चा आपके मन में प्रेम है, हृदय में स्थान है, तो वह मन की गति से वहां तक पहुंचेंगे और आप अपने को उस स्थान पर ही पाएंगे। धन्यवाद किसको किसको मैं दूं, लेकिन आप 4 महानुभाव आपके बस्ती जनपद के यहाँ पर उपस्थित हैं। श्री राम रत्न जी, सादर अभिवादन है आपका महाविद्यालय परिवार की तरफ से। और आपके ओजस्वी वक्तव्य के लिए मैं अपने हृदय तल की गहराइयों से आपको बहुत 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 सादर अभिवादन करती हूँ। भोगेश्वर त्रिपाठी जी, जिन्होंने मानस के विषय में बताकर हम सभी के ज्ञान चक्षु को खोलने का प्रयास किया। निश्चित रूप से आपने जो बातें बताई उसे सुनकर हम सभी अपने को धन्य महसूस कर रहे हैं। और पूरे महाविद्यालय परिवार की तरफ से, पूरे आयोजन समिति की तरफ से आपको बहुत बहुत सादर अभिवादन, वंदन और धन्यवाद। श्री वीरेंद्र नाथ पांडे जी बैठे हुए हैं और जिन्होंने अपने अनुभवों को किस तरह से व्यक्ति संकट कटहि मिटत सब पीरा जो सुमिरै, आगे बोलिए, हनुमत बलवीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। आपने अपने जीवन के अनुभव को बताया। यह वास्तव में वही व्यक्ति दावे के साथ मंच पे खड़ा होकर के इस तरह की बात कर सकता है जिसने अपने जीवन में उसका अनुभव किया। जाके पांव न फटे गवाई और देखा जाने वीर पर आई, वही वाली बात होती है। कभी कभी हमें लगता है अरे सब ऐसे ही है, लेकिन जब एक वैज्ञानिक सोच रखने वाले व्यक्ति का छोटा सा बालक रात को 12 बजे रोने लगता है जोर जोर चिल्ला करके, और उसकी एक बहुत पढ़ी लिखी पत्नी उसको कहती है कि जरा सा नजर झरवा लिया जाए, बगल वाले दुबे जी बहुत अच्छा खाते हैं, पता नहीं बच्चों को हो सकता है नजर लग गई, इसीलिए सारी वैज्ञानिकता उसकी रखी रह जाती है और उसमें साहस नहीं होता है कहने का, करे चुप रहो, नजर घुमा जैसी कोई बात नहीं होती है। वो दौड़ा जाता है कि दुबे जी दरवाजा खोलिए, मेरे बच्चे को नजर लग गई है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जिसके पांव में बीमारी पड़ती है, बीमारी का दर्द वही जान सकता है। और जिसने रामचरितमानस को पढ़ा है, जिया है, देखा
वह निश्चित रूप से भावुक हो जाता है। और आज भी रामलीला के दौरान लोगों को रोते हुए पाया गया है। राम जी जब विलाप करते हैं, सीता जी जब विलाप करती हैं, मेघनाद का जब वध होता है, सुलोचना विलाप करती हैं, राम